न बालमवा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुनो, कैसा रहा आज का पहला दिन पापा के ऑफिस में? अच्छा किया जो तुमने जता दिया कि ये कारोबार तुम्हारे बाप का है। वैसे शायद तुम एक बात भूल रही हो कि शादी से पहले क्या तय हुआ था कि मैं तुम्हारे बाप के साथ काम करूंगा और उसके बाद तुम्हारा बाप मुझे सारा बिजनेस सेट करके देगा अलग से। लेकिन ऐसे कोई आसार मुझे नजर नहीं आ रहे। शुक्र करो कि काम पर लग गए, वरना तुम जैसे सुस्त आदमी को तो कोई नौकरी पे भी ना रखे। बजाय हमारा एहसान मानने के उल्टा पहले दिन ही नखरे दिखा रहे हो। फरा, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, अपने उस शौहर से जिसकी जेब इस वक्त मेरे बाप के दिए पैसे से भरी पड़ी है। लानत भेजता हूं मैं तुम्हारे बाप के पैसे पर। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। अच्छा, सोच लो। सोच लिया। तुमसे शादी से पहले भी मेरा गुजारा अच्छी तरह से हो रहा था। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। तैमूर, कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे, खाना नहीं खाना क्या? मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। समझती क्या है खुद को? एहसान करके रोब जमाती है। मुझे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। ये रफली मैंने लिख लिया है, ये आप इस पर लिख लीजिए। आज सुनो, अभी तक सर नहीं आए, काफी देर हो गई। आज मुश्किल है कि वो ऑफिस आए। क्यों? सर की कॉल आई थी सुबह सुबह, उनकी दादी की तबीयत खराब है। बेचारे अकेले रहते हैं, इसलिए दादी की जिम्मेदारियां भी उन्हें संभालनी पड़ती हैं। अकेले रहते हैं? हाँ, सिर्फ दादी ही दुनिया में उनका वाहिद रिश्ता बचा है। सुना है बॉस की बहन और पेरेंट्स का बचपन में रोड एक्सीडेंट हो गया था और वो फौत हो गए थे, इसलिए दादी ने ही उन्हें बचपन से पाला है। मुझे अंदाजा नहीं था कि सर इतने दुखी हैं। उनके पुरअतमाद और खुशबाश चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ है। उन्होंने कभी पता ही नहीं लगने दिया। यही तो राज है सर की पुरअसरार शख्सियत का। अंदर से उनकी शख्सियत कैसी है किसी को पता ही नहीं लगने देते। अकेले रहते तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो? शादी की थी उन्होंने, लेकिन अगली 3 महीने भी ना टिक सकी। सुना है बॉस की पसंद की शादी थी, उनकी क्लास फेलो थी, लेकिन शादी के 3 माह बाद ही बीवी ने तलाक मांग ली। वो क्यों? वजह मैंने तुम्हें बताई थी। अच्छा, मैं समझी नहीं। अरे भाई, इतने फ्लर्ट, शराबी और बदकिरदार किस्म के शौहर के साथ भला कौन औरत गुजारा कर सकती है? मुझे ये फाइल दे देंगे आप? ये फाइल लो। क्या अभी शादी करने की पोजीशन में नहीं? लेकिन क्यों? अरे हमारा डिसाइड हुआ था ना कि शादी हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर करनी है। हमारी शादी के कार्ड्स भी छप चुके हैं। हाँ वो तो है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था इतनी सादगी से करने वाली शादी भी हमें इतनी महंगी पड़ेगी। क्या मतलब? दरअसल बजट हमारे बस से बाहर होता जा रहा है। वो हिना भाभी, आपकी अम्मी ने हमसे भारी भरकम जेवर मांगा है, सलामी भी काफ़ी मांगी है और जहेज में मेरी जायदाद का हिस्सा मांग लिया। अब आप देखें ना, ये सब कुछ 2 हफ्ते में मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है।
भाई को कोई एतराज नहीं है ये सारी डिमांड्स पूरी करने में, लेकिन क्या इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं है? अच्छा सुने, कहीं उन पे ये तासुर ना पड़ जाए कि मैंने आपके कान भरे हैं। देखिए भाई तो बिल्कुल रेडी हैं आपकी सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए, लेकिन आप खुद सोचे ना, टाइम तो लगेगा। अरे ऐसी की तैसी इन सबकी शादी तो मुकर्रर वक्त पर ही होगी, चाहे मुझे 2 जोड़ों में ही तुम्हें ब्याह के क्यों ना लाना पड़े। देखता हूँ मैं इन सबको। भाभी साहिबा, आप जितनी भी कोशिश कर लें, भाभी तो मैं हर हाल में आपकी बन के रहूंगी। तैमूर, ये क्या, कहां से आ रहे हो तुम? बताते क्यों नहीं? किससे उलझ कर आ रहे हो? हैं? बताओ ना। हाय इतनी चोटें। तैमूर आखिर बताते क्यों नहीं? किससे उलझ कर आ रहे हो? आज तो तुम्हें काम पर लगा दिया था और तुम आवारा निकम्मे बदमाश लोगों की तरह उन जुआरी के सोबत में जाकर बैठ गए। आखिर इस लानत से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? छोड़ चुका था, सब कुछ छोड़ चुका था। मेरे पास दाव पर लगाने के लिए बचा ही क्या था जो मैं शर्तें लगा था। फिर मैं इस लानत से बाज आ चुका हूं, लेकिन ये लानत मेरा पीछा नहीं छोड़ती अम्मी। ये लानत के साए कदम कदम पर मेरा पीछा करते हैं। मैं चाहकर भी इससे दूर नहीं जा सकता। क्या कह रहे हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरी पुरानी शर्त जो मैं हार गया था, उसके दावेदार मेरे सामने आ गए। मुझे डरा धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में मैंने उनको 5 लाख रुपए नहीं दिए तो क्या करेंगे वो? तो वो अगली बार मुझे जान से मार देंगे। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? तुम 1 हफ्ते में 5 लाख कहाँ से लौटाओगे? या अल्लाह, आखिर इस सजा से मेरी जान कब छूटेगी? अबू बता रहे थे कि आप शादी की तैयारियों के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। आंटी, मैं तो ये रिक्वेस्ट करने आया था कि देखें, ये सलामी और जहेज की फजूल रसूमात, इस पर वक्त और पैसे ज़ाया करने का मेरा कोई इरादा नहीं। कितना ही अच्छा हो कि आप अपनी बेटी को 2 जोड़ों के अंदर ही ब्याह कर मेरे घर भेज दीजिए। यकीन करें नुमान भाई, मेरे दिल में किसी भी किस्म की कोई लालच नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जब से अब्बू के साथ काम पर जाने लगा हूँ तो काम में भी तरक्की होने लगी है, रिस्क भी बढ़ गया है। अब्बू तो इतने खुश हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है सिर्फ सना की वजह से। वो बहुत खुश कदम है कि उसने आने से पहले ही मेरी सोच और घर के हालात बिल्कुल बदल के रख दिए। माशाल्लाह। सीरियसली मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी सोच के मालिक हो, वरना मैं पहले ही अपनी बहन का रिश्ता ले लेता। आज मुझे अंदाजा हुआ है कि फैमिली बैकग्राउंड, डिग्री से इंसान को जज नहीं किया जाता, बल्कि एक अच्छी सोच और किरदार से किया जाता। आई एम प्राउड ऑफ यू। वाकई माशाल्लाह। अच्छा बेटा, रात का खाना खाए बगैर नहीं जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी इस तरह। नहीं आंटी, रहने दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिर कभी सही। अरे फिर क्यों, आज क्यों नहीं? हमारे यहाँ दामाद को बेटों से ज्यादा समझा जाता है। बिल्कुल जरूरत है, तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे, इनकार मत करना। सना बेटा, खाना लगवाओ। बहुत शुक्रिया ये लो ना। जी। हाँ हिना, हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? किसका फोन था? अरे कुछ बताओगी भी कि किसका फोन था? या कयामत टूट पड़ी हम पर। हमारी जमा पूंजी हमारे हाथ से गई। अल्लाह खैर करे, बच्चे तो ठीक हैं? बच्चे ठीक हैं लियाकत साहब, बाकी कुछ ठीक नहीं है। एक बेटा था हमारा, वो भी हमारे हाथ से गया।
सुना था कि बेटियां पराया धन होती है, लेकिन यहाँ हमने अपने बेटे को अपने हाथों से हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सौंप दिया। पहले ही बुझवाओगी कि कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या है? आपका बेटा अरशद अपने ससुराल में बैठ के अपनी ससुरालियों की दावतें उड़ा रहे, और उनकी सास मोहतरमा मुंह भर भर के निवाले उनके हलक में ठोस रही है। क्या हुआ सकीना? तुम भी तो याद करो कि जब तुम अपने होने वाले दामाद की आवभगत किया करती थी। आवभगत किया करती थी लियाकत, उल्टी पट्टियां नहीं पढ़ाया करती थी। और वैसे भी नौमान को उल्टी पट्टियां पढ़ाने से फायदा क्या है? उस पर तो अपनी माँ का रंग इस तरह जमा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपनी माँ से इख्तिलाफ कर ले। और एक ये हमारा अरशद, इसका तो बस नहीं चल रहा। मुझे तो लगता है ये शादी के बाद अपनी माँ को भी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं होगा। मैं उस बच्ची को भी जानता हूँ, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी माँ की बच्ची है, अच्छी तरबियत उसने दी है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो कभी ऐसा करेगी। आपकी खुशफहमियां, यही ख्यालात थे ना आपके अपनी भावज के बारे में? क्या हुआ? क्या किया उसने? जायदाद बाप दादा की कौड़ियों के मोल बेच दी और हमें हमारा हिस्सा भी नहीं दिया। आपको तो लियाकत सिवाय मेरे पूरी दुनिया अच्छी लगती है। बात सिर्फ ससुराल जाके खाना ठूसने की नहीं है लियाकत, मसला ये है कि वो वहां बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ना उन्हें जहेज चाहिए ना सलामी की रकम। अरे सना की सलामी की रकम मिलती तो उसी के काम आनी थी ना। आपकी दुकान पे तो गुजारा नहीं चलेगा हमारा। उसने किसकी इजाजत से इतनी बड़ी बात की ससुराल में जाकर? नौमान ने तो सलामी और जहेज लेने से इसलिए मना किया था कि उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अरशद, उसके पास क्या है? निखट्टू कामचोर। पहले खुद हम पर दोष था, अब 2 जोड़ों में बीवी ब्याह कर उसे भी हमारे सर पर बिठा रहा है। मुफ्त खोरा, पूछो उससे जाके। कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारा शौहर यहाँ बुखार में पड़ा हुआ है और तुम यहाँ कीनू खा रही हो, टीवी देख रही हो आराम से। इस हाल के जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अपने काम में दिल लगाओ। फिर ना ही तुम्हारा ये हाल होता और ना ही कोई कर्जदार तुम्हारे पीछे होता। मुझे तंज करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे भी ऐसे मर्द नहीं पसंद जो मेहनत करने के बजाय 2 नंबरी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। फिर ताना दे रही हो तुम मुझे? समझती क्या हो खुद को तुम? तुम्हारे बाप ने मुझे जॉब देकर एहसान कर दिया मुझ पे। अगर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की बात होती वो मैं कर भी लेता, लेकिन तुम्हारा बाप तो मेरा खून निचोड़ रहा है। 10 बंदों का काम मुझ अकेले से ले रहा है, वो सबकी तनख्वाहें बचा रहा है। वो मैनेजरी भी मैं ही कर रहा हूं, अकाउंट्स भी मैं देख रहा हूं, चपड़ासी भी मैं ही हूं और ड्राइवरी भी मैं ही कर रहा हूं। मैं सब समझ गया हूं तुम्हारी चालों को। तो ठीक है, मत करो ना काम, कोई और काम कर लो। फिर तंज कर रही हो तुम मुझ पर? मैं बता रहा हूं, अगर तुमने अपनी जबान काबू में ना रखी तो क्या मैं अरीबा नहीं हूं जो तुम्हारी धमकियों से डर जाएगी? अपना पैसा और अपनी गाड़ी अपने साथ लेकर आई, और वो भी ऐसा पैसा जिससे तुम्हारा ये घर चलता है। और अगर इतनी गैरत है तो जाके खुद कमा लो ना कुछ। तुम क्या हुआ? उठाओ ना फोन। क्यों नहीं उठा रहे? होगा कोई कर्ज मांगने वाला या कोई दुश्मन, धमकियां देने के लिए फोन आया होगा ना।
सर आपकी दादी की तबीयत कैसी है? आप क्यों पूछ रही हैं? वो एक्चुअली मुझे सादिया ने बताया था कि आपकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ये जानकर हैरत है कि आपको अपने अलावा किसी और की भी फिक्र हो सकती है, वरना इस ऑफिस में तो सबका यही ख्याल है कि आपको अपनी जात के अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए मिस तैमूर, शायद मुलाजमत का आपका पहला एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप ऐसे बिहेव कर रही हैं, वरना इस ऑफिस में हम सब एक खानदान, एक फैमिली, एक टीम की तरह काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 फोन उठाना, 4 फाइलें इधर उधर करना और तनख्वाह लेकर घर जाना ही काम नहीं होता। यहाँ हम इस ऑफिस में एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक भी होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए मिसेस तैमूर, ऑफिस में सबका यही मानना है कि आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। मिलना जुलना तो दूर की बात, किसी का हाल पूछना भी गवारा नहीं करते। देखिए, किसी के काम आना, किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती। सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे तो बल्कि किसी के काम आने में खुशी महसूस होती है। Really? लेकिन जब मुझे आपसे मदद चाहिए थी उस वक्त तो आपने साफ इनकार कर दिया था। कब? जब मैं आपको आपके घर ड्रॉप करने गया था। आपके वालिदैन से मिलकर ऐसा लगा कि शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। दरअसल मैं अपनी दादी के लिए एक मुलाजमा बल्कि एक नर्स की तलाश में था और उम्मीद कर रहा था कि शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके, लेकिन शायद खैर एनीवेज मैंने मिस सादिया से कह दिया और वो इस सिलसिले में मेरी मदद करेंगी। थैंक यू। क्या हुआ? बड़ी देर कर दी आज तुमने सर के ऑफिस में? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं समझी कोई ख़ास बात है। देखो, मैंने तुम्हें समझाया भी है कि सर से काम के अलावा इधर उधर की बातें नहीं किया करो। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम्हारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। मैं तो खामखा ही परेशान हो रही थी कि इतने कम दिन में कैसे ये सारे इंतजामात मुकम्मल होंगे, लेकिन अल्लाह भला करे अरशद का। उसने तो कल बातचीत करके मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। वैसे है ना बेटा, तुम्हारा भाई अरशद बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। ज्यादा तालीम याफ्ता ना सही, लेकिन बड़े से बड़ा डिग्री होल्डर भी उसकी सोच का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई। माशाल्लाह बहुत समझदार है। उसने मेरी बहुत मुश्किलें आसान कर दी। हैरत है आंटी, अपने भाई के बारे में इतनी तफसील से जानने का मौका आज पहली बार मिला है। पता नहीं अरशद ने इतने अरसे से हमसे ये सब खूबियां कैसे छुपा कर रखी थी। असल में जब से ज़िशान वाला मामला हुआ था ना, तो मैं सना के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन तुमने अपने भाई के लिए सना की बात करके वाकई मेरी मुश्किल आसान कर दी। आपकी मुश्किल तो आसान कर दी मैंने, लेकिन अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। तैमूर का जिक्र पता नहीं क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देती हो? नहाई चालाक, दोगली और मतलब परस्त लड़की है,
तुम भी उससे मोहतात हो। बीवियों के मामले में तुम्हारी किस्मत हमेशा ही बुरी रही है। मैं तो कहती हूँ आने दें उसे इस घर में। अगर उसने आपको आंखें दिखाने की कोशिश की ना तो मैं उसकी माँ का जीना हराम कर दूंगी उस घर में। अगर अपनी बेटी के घर की इतनी फिक्र है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। पूरा शहर जानता है कि कितने खानदानी हो तुम लोग, और कुछ नहीं तो अपने बेटे को इस्तेमाल करके ही करना है। आज रात में मेरा निकाह है, मेरी बारात आने वाली है। मैं चाहती हूँ आप हक में मेरी मर्जी का रखें।